जरा सोचिए, आप एक प्लेन में हैं और अगले ही पल आप आसमान से नीचे गिर रहे हैं। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये जूलियाने कोपेक की एक ऐसी सच्ची कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक 17 साल की लड़की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी और एक ऐसे जंगल में पहुंच गई जो किसी को नहीं बख्शता। तो सवाल ये है कि वो बची कैसे। हाँ, ये सब शुरू होता है 10,000 फीट की ऊंचाई से, मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर ऊपर आसमान से। एक 17 साल की लड़की अपनी सीट से बंधी हुई नीचे अमेज़न के घने अंधेरे जंगल की तरफ गिर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भला कोई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बच सकता है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, सिर्फ किस्मत से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वो भयानक तबाही। ये समझने के लिए कि जूलिया ने कैसे बची, हमें पहले उस हादसे को समझना होगा जो उनके साथ हुआ। तो बात है 24 दिसंबर 1971 की। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का दिन था, तो माहौल एकदम फेस्टिव था। लांसा फ्लाइट 508 पेरू के लीमा से पुकाल्पा जा रही थी और उस पर सवार ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने घर जा रहे थे। उन्हीं में से एक थी 17 साल की जूलियाने कोपेक और उनकी मां। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये उड़ान एक बुरे सपने में बदलने वाली है। अब देखिए, यहीं पर किस्मत का एक अजीब खेल शुरू होता है। क्रिसमस की वजह से सारी अच्छी और भरोसेमंद एयरलाइंस की टिकटें पहले ही बिक चुकी थीं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लांसा एयरलाइंस। और इस एयरलाइन की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके क्रैश के किस्से मशहूर थे। यहां तक कि जूलियाने के पिता ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी, लांसा से कभी मत उड़ना। पर घर जल्दी पहुंचने की मजबूरी में उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। और फिर पायलटों ने एक ऐसा फैसला किया जो जानलेवा साबित हुआ। एंडीज पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान था। उससे बचकर जाने के बजाय उन्होंने सीधे उसके अंदर से प्लेन उड़ाने का फैसला कर लिया। और बस प्लेन में भयानक टर्बुलेंस शुरू हो गया। फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान से एक बिजली सीधे प्लेन के दाहिने विंग पर आ गिरी। विंग में आग लग गई और वो टूटकर प्लेन से अलग हो गया। देखते ही देखते पूरा का पूरा हवाई जहाज हवा में ही टुकड़े टुकड़े होने लगा। और जूलियन, जो अब भी अपनी सीट से बंधी हुई थी, उस टूटते प्लेन से बाहर खुले आसमान में फेंका गई। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अग्नि परीक्षा। यहां से जूलियाने की जिंदा रहने की वो लड़ाई शुरू होती है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। जूलियाने को जब होश आया तो क्रिसमस का दिन था। वो अमेज़न जंगल की जमीन पर पड़ी थीं। चारों तरफ घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और मौत जैसा सन्नाटा। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो वहां बिल्कुल अकेली हैं। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत थी। उनकी कॉलर बोन की हड्डी टूट चुकी थी, घुटने में बहुत बुरी मोच थी, शरीर पर गहरे जख्म थे। उनकी एक आंख इतनी सूज गई थी कि वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी। और सबसे बुरी बात, उनका चश्मा कहीं खो गया था और वो शॉर्ट साइटेड थी, मतलब उन्हें पास का भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तो फिर वो गिरने से बचीं कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। पहली, तूफान में जो तेज हवाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं, उन्होंने उनके गिरने की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया। दूसरी, वो जिस सीटों की कतार से बंधी थीं, वो हवा में एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूम रही थी, जिससे हवा का दबाव बना और वो और धीरे गिरीं। और तीसरी और सबसे अहम वजह, जंगल के घने पेड़ों और बेलों ने उनके लिए एक कुशन, एक गद्दे की तरह काम किया और जमीन से टक्कर के असर को बहुत कम कर दिया। होश में आने के बाद जब वो पूरी तरह से हताश थी, तब उन्हें अपने पिता की एक सलाह याद आई, और वो सलाह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। उनके पिता ने कहा था, अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो बहता हुआ पानी ढूंढो और बस उसके किनारे किनारे चलते रहो। बस यही उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई। अगले 11 दिन उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। पहले दिन उन्होंने अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। चौथे दिन उन्हें क्रैश में मारे गए कुछ और यात्रियों के शव मिले। ये एक बहुत ही डरावना और दिल तोड़ देने वाला मंजर था। 9वें दिन तक उनके हाथ के घाव में कीड़े पड़ चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 10वें दिन उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी, एक नाव और लकड़हारों की एक खाली झोपड़ी। और फिर 11वें दिन आखिरकार 3 लकड़हारों ने उन्हें ढूंढ लिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, बचाव और उसके बाद की जिंदगी। ये सिर्फ उनकी मुश्किलों का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।
एक मजेदार बात यह है कि जब उन लकड़हारों ने जूलियाने को देखा तो वो पूरी तरह डर गए। फटे हुए कपड़े, सूजी हुई आंखें, पूरे शरीर पर जख्म। उन्हें देखकर लकड़हारों को लगा कि वो कोई भूत या जंगल की आत्मा है, जिसे वो अपनी भाषा में याकू मामा कहते हैं, मतलब पानी की देवी। जूलियाने ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और टूटी फूटी स्पेनिश में उनसे कहा, मैं वो लड़की हूं जो लांसा प्लेन क्रैश में बच गई है। और इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन बचाव के साथ एक दिल तोड़ देने वाली खबर भी आई। उन्हें पता चला कि वो उस प्लेन क्रैश में बचने वाली अकेली इंसान थी। उनकी मां समेत प्लेन में मौजूद बाकी 91 लोग मारे जा चुके थे। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दुखद हो जाती है, क्योंकि बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि जूलियाने अकेली नहीं थी जो क्रैश में जिंदा बची थी। उनके अलावा 14 और लोग भी थे जो क्रैश के बाद जिंदा थे। तो सवाल ये है कि जूलियाने में और उन लोगों में क्या फर्क था? फर्क ये था कि दूसरे सर्वाइवर मदद का इंतजार करते रहे। वो क्रैश साइट पर ही रुके रहे और धीरे धीरे जंगल ने उन्हें हरा दिया, जबकि जूलियाने ने एक्शन लिया। वो रुकी नहीं, उन्होंने अपने पिता की सलाह पर भरोसा किया और एक प्लान के साथ आगे बढ़ती रहीं, और इसी एक फैसले ने उनकी जान बचा ली। इस हादसे ने जूलियाने की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उन्होंने इस हादसे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने लिए एक नई जिंदगी घड़ी। इस हादसे ने जूलियाने को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक मकसद दे दिया। वो अपने माता पिता की तरह ही एक जानी मानी जूलॉजिस्ट बनी। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को बचाने में लगा दी जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी। आज 71 साल की उम्र में वो उसी पंगवाना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर हैं जिसे उनके माता पिता ने शुरू किया था। कई सालों तक जूलियाने के मन में एक सवाल घूमता रहा, इतने लोगों में से सिर्फ मैं ही अकेली क्यों बची? ये एक ऐसा बोझ था जिसे वो सालों तक अपने साथ लेकर चलीं। और शायद इस सवाल का जवाब यही है कि उनका बचना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। ये उस ज्ञान का नतीजा था जो उन्हें अपने माता पिता से मिला था। ये उस हिम्मत का सबूत था जो उन्होंने उस भयानक जंगल में दिखाई थी। और सबसे बढ़कर ये जीने की उनकी कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति का प्रमाण था। जूलियाने कोपे की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधेरे पलों में भी इंसान की आत्मा न सिर्फ जिंदा रह सकती है, बल्कि और भी मजबूत होकर उभर सकती है।